हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। आज जो है ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट 5 है। और फ्रेंड्स, अगर 1 2 3 4 देखना है तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है नहीं देखे हैं 1 2 3 4 पार्ट, तो आप जो है जाकर वहाँ से देख सकते हैं और ऐसे प्लेलिस्ट से जाकर वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं फिजिक्स का भी पढ़ाया हूँ, तो वहाँ भी प्लेलिस्ट में मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और जो है मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो पढ़ाया हूँ कल, वो भी आप जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी तरह से जो है पढ़ाया गया, प्रिपरेशन करवाया गया है फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो है प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है इंजेक्टर का कार्य, क्या होता है? तो इंजेक्टर का कार्य आपको बताना है। तो इंजेक्टर का कार्य होता है कि डीजल स्प्रे करना। अब जो है समझ आ गया कि इंजेक्टर का कार्य क्या है। डीजल स्प्रे करना, उसमें जो है एक स्प्रे मशीन जैसा होता है, उसको जो है नली को जो है जो जाम होता है उसको जो है उसमें डीजल आता है, उसको जो है नोजल, उसमें इंजेक्टर नोजल को जो है साफ अगर रहता है तो उसमें जो है डीजल का जो है बहाव होता है, इस प्रकार का होता है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल वेट प्रयोग होता है। तो मैकेनिकल प्रकार का जो है गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल वेट जो है प्रयोग होता है। और जो है इसको अगर बोले तो केंद्र, इसको हम बोल सकते हैं केंद्र प्रास्पक। ओके फ्रेंड्स, गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट है, अब जो है आपको इसमें और एक चीज़ बताना है, एक चीज़ और बताना है फ्रेंड्स इसमें कि जो है गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल का काम आपको बता देते हैं कि यह जो है ईंधन है ना, यह ईंधन या जो है उसमें काम करने वाले मटेरियल जो होते हैं उसको जो है उसके प्रवाह को जो है नियंत्रण करता है। जो इंजन में जो है ईंधन और ईंधन के अलावा जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसके बहाव को क्या करता है, प्रवाह के दर को नियंत्रण करता है। तो गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल का यही काम है। एग्ज़ाम में आएगा कि गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल का जो है काम क्या है। तो जो भी इंजन में जो है ईंधन के साथ में जो भी लिक्विड मटेरियल का प्रवाह दर है उसको जो है नियंत्रण करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के कॉम्बिनेशन में कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव है भैया, याद रखिएगा, कॉनकेव हेड। तो आपको बता दें कि कॉनकेव हेड किस प्रकार होता है। तो कॉनकेव हेड ऐसा होता है और जो है ये प्रयोग किया जाता है किसमें, तो सेंटर स्फीयर में प्रयोग किया जाता है। अब ये एक बात बता देते हैं फ्रेंड्स कि कॉनकेव लेंस जो कॉनकेव हेड मतलब क्या होता है, अवतल, अवतलशील। तो ये जो है इस प्रकार का जो देख रहे हैं, तो इसके अंदर में एक अवतलाकार हेड बना हुआ होता है, ठीक है। और उसी से जो है दहन कक्ष में जो है अधिक जो है ये जो दहन कक्ष में जो है एक अच्छा संचालक होता है। इस जो हेड बना रहता है नहीं अवतलाकार, ये जो दहन कक्ष के लिए अत्यधिक संवेदनशील और अच्छा संचालक माना जाता है। तो ये बातें याद रखना है। मैकेनिकल ब्रेक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मैकेनिकल ब्रेक का मुख्य कार्य होता है कैम का। डिस्क ब्रेक जानते हैं, उसी को जो है इसको हम डिस्क ब्रेक को जो है मैकेनिकल ब्रेक कह सकते हैं केम का। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्या चीज़, केम हो जाएगा। मैकेनिकल ब्रेक होता क्या है, इस प्रकार का एक ब्रेक होता है, आप देख रहे हैं। तो इसको हम डिस्क ब्रेक भी कह सकते हैं, है ना, या फिर मैकेनिकल ब्रेक को
सेफ्टी ब्रेक भी कह सकते हैं, लोड ब्रेक भी कह सकते हैं और मैकेनिकल ब्रेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंशियल ब्रेकलेस होनी चाहिए, तो 0.15 mm से 0.18 mm तक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0.15 mm से 0.18 mm तक। नेक्स्ट है कि रेनॉल्ट कहाँ की कंपनी है, तो ये जो है एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, VVI है और कई बार पूछा गया है। तो रेनॉल्ट कहाँ की कंपनी आपको बताना है, तो ये जो है जापान की कंपनी है। नेक्स्ट है कि रेनॉल्ट, ये तो डबल हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय कंपनी कौन सी है, तो सेन एंड पंडित। आपको सेन एंड पंडित जो है एक प्रकार का स्टेपलाइजर है फ्रेंड्स, देख रहे हैं, तो यही जो है कंपनी का नाम जो है, यही भारतीय कंपनी है जिसका जो है नाम था, पहला शुरू करने वाला, स्थापित करने वाला, स्टेपलाइजर बनाने वाले कंपनी जो है सेन एंड पंडित के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हितौदी क्या है, तो आपको बताना हितौदी जो है एक प्रकार का मोपेड है। मोपेड आप लोग देखे होंगे, बाइक रेसिंग में जो है मोपेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कास्ट आयरन सिलेंडर, इसमें जो है सिलिका की मात्रा कितनी रहती है, तो जो है आपको बताना है, तो 0.63 यानी कि इतना प्रतिशत आपको जो है। और कास्ट आयरन को अगर हम ढलवा लोहा भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन और पढ़ाए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें गैस का वर्किंग प्रेशर तथा टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो किसमें होता है, तो अंत दहन में होता है। अंत दहन क्या होता है फ्रेंड्स, एक ज्वलनशील अंत दहन इंजन, जिस इंजन में जो है हीट आग जो है उत्पन्न होता है, वह जो है ईंधन को जलाता है, अंत दहन इंजन होता है, ज्वलनशील इंजन को कहते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी वोल्वो खुलता है, किसमें खुलता है, तो ये बताना है, तो डिलीवरी वोल्वो खुलता है, आपको बताना है किसमें खुलता है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स, तो ये जो है डीजल प्रेशर में खुलता है। नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, हमारा हो जाएगा ताज़ा ईंधन आने और जली गैसों को निकालने के लिए। अब जो है अंत दहन है ना, तो इंजन पोर्ट के अंत दहन जो है ना क्रैंक सॉफ्ट होता है, ये देखिए क्रैंक सॉफ्ट है। क्रैंक सॉफ्ट 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में आपको हम बताते हैं एक क्रैंक सॉफ्ट लगा रहता है, इस प्रकार का एक क्रैंक सॉफ्ट लगा रहता है, देखिए। और ये जो है एक ही बार में पूरे जो है चक्कर लगाकर जो है ऊर्जा परिवर्तन का जो है काम करता है। क्रैंक सॉफ्ट जो एक ही बार में घूम जाता है, 2 स्ट्रोक इंजन में लगा रहता है, और इसमें जो है क्रैंक सॉफ्ट एक ही बार में घूमकर जो है ऊर्जा का जो है परिवर्तन करता है। ये तो 2 स्ट्रोक, और 2 स्ट्रोक इंजन जो है 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में जो है ज़्यादा सहनशीलता नहीं होता, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन जो है गर्म हो जाता है, और जो है 4 स्ट्रोक इंजन जो है ज़्यादा सहनशील होता है, और वह जो है हमेशा काम करता है और जल्दी गर्म नहीं होता। नेक्स्ट है कि सिलेंडर में पिस्टन की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं, तो TDC कहते हैं। और TDC का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स, आपको जानना ज़रूरी है कि TDC का अगर पूरा नाम हम बोले तो इसे हम कह सकते हैं टॉप डेड सेंटर। ये इंजन का एक ऊपरी भाग होता है, टॉप डेड सेंटर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जा सकता है, तो आपको बताना है दबी हुई हवा में डीजल को स्प्रे करके। नेक्स्ट है
पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर स्ट्रोक के समय सिलेंडर में क्या आता है? तो जो है हवा और पेट्रोल का मिश्रण। नेक्स्ट है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के निम्न चक्र होते हैं। तो कितने चक्र होते हैं? 2 चक्र होते हैं। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग में साइड कैलरियंस रखते हैं। आपको बताना है कितना? 0.038 से 0.102 mm तक। टायर बनाने में रबड़ और किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो नायलॉन डोरी का प्रयोग होता है। ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसे जो है आप वॉच करें। पेट्रोल इंजन में लास्ट है, पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। तो आपको बताना है स्पार्क प्लग को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? स्पार्क प्लग को। लिख देते हैं फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग। तो ये बातें याद रखना, स्पार्क प्लग को लगाते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो है हमेशा जो है हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, और साथ ही मैकेनिकल का भी करवा रहे हैं। अब जो है आने वाली मैकेनिकल है फ्रेंड्स, और साथ ही फिजिक्स जो है अभी करवा चुके हैं, और अभी 2 टॉपिक करवाए हैं, मेजरमेंट करवाए हैं और मोशन करवाए हैं। तो ये सब करवा चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप जो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में देखिए। इसके अलावा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी करवाया हूँ, तो उसको भी नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में देखिए। इसके अलावा जो भी बिहार से रिक्वायरमेंट निकलती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक मत करें, लेकिन जो है अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस प्रश्न को पूरे वॉच करें, ताकि एक भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में ना छूटे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको बताना है, मैं मैथ का भी प्रिपरेशन करवाऊँगा, तो आप लोग को बताना है कि मैथ का प्रिपरेशन करवाएं या नहीं।